ओम शांति। कुछ दिन पहले सेंटर पर हमारे पास एक भाई आया। उसने कहा मेरा पूरा परिवार किसी सत्संग में जा रहा था। मेरी पत्नी, मेरा 5 साल का बेटा, मेरी मदर और फादर, 4 लोग सत्संग में जा रहे थे। हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और फादर को चोट लगी और बाकी तीनों ने वहीं शरीर छोड़ दिया। 30 इयर्स की वाइफ, 5 साल का बेटा और मदर ने वहीं शरीर छोड़ दिया। तो कहा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आता है ऐसा क्वेश्चन माइंड में। कहा मैं घर गया और जिन महात्मा जी के सत्संग में मेरा परिवार जा रहा था, मैंने उनकी तस्वीर दीवार से उतारी, नीचे ज़मीन पर फेंकी और उसको ज़ोर 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 से मैं टपकने लगा। मैं कहा इनकी वजह से ये हुआ जो हुआ। फिर उसने अपनी नसें काट दी। जीना नहीं चाहता था लेकिन किसी ने उसको बचा लिया। तो उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन कंटिन्यूअसली चलता था, मैंने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती की है। छोटी बड़ी गलतियां की होंगी लेकिन ऐसा कौन सा पाप किया जिसके लिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। आता है क्वेश्चन ऐसा माइंड में? आता है ना माइंड में ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि जीवन में जब छोटे बड़े सीन आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों। जो छोटे सीन होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन की, उनका जिम्मेवार हम किसी ना किसी को ठहरा देते हैं। लेकिन कुछ बड़ी बातें होती हैं जिसका जिम्मेवार हम किसी मनुष्य आत्मा को नहीं ठहरा सकते। तो उसके लिए हम जिम्मेवार किसको ठहरा देते हैं? किसको ठहराते हैं? क्योंकि बचपन से हमने सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी जो हिलता है वो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ये भगवान की मर्जी से चलती हुई सृष्टि है। राइट है? उस भाई का पूरा परिवार 1 मिनट में सब चले गए। ये भगवान की मर्जी से हुआ होगा। कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बीमार है, पैदा होते ही उसके किसी अंग में तकलीफ है। उस दिन अखबार में आया 6 घंटे के बच्चे को हार्ट में पेसमेकर लगा रहे हैं। 6 घंटे का बच्चा। ये सब भगवान की मर्जी से होता होगा। एक कन्या घर से निकली कॉलेज से और कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहे। ये भगवान की मर्जी से होता होगा। कुछ परिवार बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से तीर्थ यात्रा पर गए। इतनी बारिश आई कि फिर वो वापस ही नहीं आए। ये भगवान की मर्जी से होता होगा। जब नेपाल में भूकंप आया तो उस पर बहुत लोग फिर कुछ ना कुछ लिखते हैं ना। तो एक भाई ने लिखा कि पूरी उम्र बीत गई एक मकान बनाने में और तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगे मेरे सारे मकान तोड़ने में। किसी के लिए एक मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है और उसने कहा तुमको 2 मिनट लगे, तुमने मेरे मकान तोड़ दिए। अगर ये भगवान ये सब कर रहा है बैठकर ऊपर, कैसा भगवान लगेगा फिर ये? ऐसे भगवान से प्यार करने का मन करेगा क्या? ऐसे भगवान से तो क्या करना पड़ेगा? डरना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम भगवान से डरते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डर के करते हैं। ये कर लो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये व्रत कर लो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये नियम फॉलो कर लो नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो सब कुछ जो कर भी रहे हैं वो प्यार और भावना से नहीं, डर से करते हैं। करना है लेकिन उसमें भावना कौन सी होनी चाहिए? प्यार और रिस्पेक्ट की भावना। हमारी भावना कौन सी मिक्स हो गई है? डर की भावना। क्योंकि हमने सोचा अगर वो नाराज हो गया तो पता नहीं वो क्या कर देगा मेरे परिवार के साथ। अगर ये सृष्टि, अगर हम सबका भाग्य परमात्मा की मर्जी से लिखा जाता तो एक क्षण के लिए सोचना चाहिए हम सबका भाग्य कैसा होता। एक वर्ड में बताओ, हम सबका भाग्य कैसा होता अगर उसकी मर्जी से लिखा जा रहा होता। से
हमें सारे आंसर पता है, और फिर भी 5 मिनट पहले हमने क्या कहा, सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। अभी हम कहते हैं अगर उसकी मर्जी से हो रहा होता तो सब कुछ कैसा होता, परफेक्ट होता। 5 मिनट पहले हमने कहा ये सब चीजें जो हो रही हैं ये किसकी मर्जी से हो रही हैं, उसकी मर्जी से हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना था, हमने पढ़ा था, और हमने सुना पढ़ा, उस पर थोड़ा सा भी चिंतन नहीं किया, हाँ जी कर दिया। कोई भी बात जब सुनते हैं वो किस भाव से लिखी गई थी, उसका इंटरप्रिटेशन किसी और का क्या था, उसका फिर पास ऑन होते होते कभी कभी मीनिंग ही बदल जाता है। तो उसको ग्रहण करने से पहले 2 मिनट उस पर चिंतन तो करना चाहिए कि परमात्मा की मर्जी से होता तो ये दुनिया कैसी होती। आज अगर हमें पावर मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने की, कैसा भाग्य लिखेंगे, कैसा भाग्य लिखेंगे? जरा लिखें, स्कूल में कितने मार्क्स आएंगे? लिखते जाएं, जरा 1 मिनट लिखो, मन में लिखते जाओ, कौन सा रैंक आएगा उसका क्लास में। पूरे शहर में कोई भी स्कूल में कोई सेकंड ही नहीं आएगा, क्योंकि हर पेरेंट ने क्या भाग्य लिखना है बच्चे का, फर्स्ट। बीमार कितनी बार होगा साल में? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा भी नहीं। सब कुछ पेरेंट ने बच्चे के लिए भाग्य में कैसे लिखना है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर वो हमारा भाग्य लिखता तो वो भी तो परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट ही लिखता। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, एक थोड़ा मस्ती मस्ती वाला है, तो दोनों के भाग्य में कितना अंतर लिखेंगे, एक का ज्यादा अच्छा दूसरे का कम। जो आज्ञाकारी है उसका थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए ना, ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छा, इक्वल। आज क्या हम सबके भाग्य इक्वल हैं? अगर वो भाग्य लिखेगा तो ये 2 क्राइटेरिया पूरे होते। एक, हम सबका भाग्य कैसा होता, परफेक्ट, और दूसरा हम सबका भाग्य कैसा होता, इक्वल। आज ना परफेक्ट है और ना इक्वल है, कितना अंतर है। किसी का अपना हेलीकॉप्टर है और किसी को कूड़ेदान में जाकर खाना ढूंढना पड़ता है, ये कितना इक्वल है। कोई 100 वर्ष की आयु तक निरोगी है, कोई पैदा होते बीमार है, ये कोई इक्वल है? तो क्वेश्चन मार्क, क्या ये भाग्य परमात्मा ने लिखा? एक और कॉन्सेप्ट बचपन से सुना, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट था। दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। दोनों राइट हो सकते हैं? दोनों राइट हो सकते हैं? नहीं, दोनों में से एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं, आज हमारे कर्म परफेक्ट नहीं। बहुत सारे कर्म बहुत सुंदर हैं, कुछ कुछ बीच में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी है। तो कर्म परफेक्ट नहीं तो फिर फल भी परफेक्ट नहीं। कर्म हमारे इक्वल नहीं तो फिर फल भी हमारा इक्वल नहीं। तो अब दोनों में से एक कॉन्सेप्ट को उठाना है, एक को छोड़ना है। तो कौन सा वाला उठाना है? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो कल से जब भी मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली किसके पास जाएगी? ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से। एंड ब्यूटीफुल इज कि इसको अब ठीक करना है तो किसके पास जाना है? इसमें अगर कुछ ठीक करना है तो किसके पास जाना है? अपने पास ही आना है। आज हम क्या कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? उंगली ऊपर। इसको ठीक कैसे करना है उसके लिए बहुत लोगों के पास जा रहे हैं हम बाहर। आप में से कोई जाता है बाहर भाग्य ठीक करवाने के लिए? कोई नहीं जाता। भाग्य पूछने के लिए, फिर जब पूछा पसंद नहीं आया तो ठीक करवाने के लिए हम जाते हैं ना, भाग्य ठीक करवाने के लिए अपना। कुछ तो बताओ ना, कोई तो तोड़ होगा ना, कुछ तो कर दो ना ठीक ठाक इसमें। तो हम अपना भाग्य ठीक करवाने के लिए भी किसी और के पास जाते हैं, भाग्य का ब्लेम भी उसके ऊपर डालते हैं। तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेते। तो जिसको हम ठीक कर सकते थे हम उसको नहीं ठीक करते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि क्रिएट हमने किया था, ठीक भी हम कर सकते हैं। आज से ये जो हो रहा है वो किसकी वजह से? मेरी वजह से। चेंज करना है तो कौन करेगा? मैं करूंगा। पावर सारी किसकी?
मेरी, ज्ञान उसका, मदद उसकी, शक्ति उसकी, जिम्मेवारी किसकी?